विद्यार्थी बंधुओं, आप सभी का चांद सर की यूट्यूब क्लासेस में पुनः स्वागत। 1857 की क्रांति पार्ट 2। इसके पहले हमने चर्चा किया था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह क्यों किया, क्योंकि उनके राज्य को अंग्रेजों ने हड़प लिया था और 18 जून को वो शहीद हुई थी। इसके बाद में आप सभी ने समझने की कोशिश की कि जिन जिन राजाओं के पुत्र नहीं थे, अंग्रेजों ने उनके राज्य को हड़प लिया। कब हड़पा? सतारा को 1848 में, संबलपुर को 1849 में, उदयपुर को 1852 में और झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में। इसके बाद अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगा करके कई राज्यों को हड़पा। तो कुशासन का आरोप लगा करके किन राज्यों को हड़पा वो भी आप सुने। पंजाब को उन्होंने हड़पा था 1849 में और राजा दलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया था। हैदराबाद, कर्नाटक को, ये हैदराबाद आपका पूरा आंध्र प्रदेश और ये कर्नाटक, यहाँ भी कुशासन का आरोप लगा के 1853 में हड़प लिया था। और अवध प्रांत, ये आपका अयोध्या, फैजाबाद, लखनऊ, ये आपका उत्तर प्रदेश का जो भी क्षेत्र है ये अवध प्रांत कहलाता था। तो अवध पर भी इन्होंने 1856 को अवध का विलय किया। इस प्रकार से अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगा करके, कभी कभी प्रश्न आता है किन रियासतों को भारत में मिलाया। आप सब लोग ज़्यादातर हैदराबाद और कर्नाटक को जानते हैं। पंजाब को भी 1849 में मिलाया और 1856 को आपका इस अवध प्रांत को अंग्रेजों ने मिलाया। ये लखनऊ से लेकर के पूरा जो है आपका उत्तर प्रदेश, ये क्षेत्र काय में आता है? अवध क्षेत्र आता है। तो अवध क्षेत्र को 1856 में मिलाया। इस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी, इससे जगह जगह विद्रोह होना प्रारंभ हुआ और 1857 की क्रांति का जो एक प्रकार से रूप बना वह डलहौजी की हड़प नीति की वजह से हुआ। अब आइए इन पर प्रकाश डालते हैं कब कहाँ विद्रोह हुए। बैरकपुर का विद्रोह आपको बता ही दिया गया है। मेरठ की क्रांति के बारे में बताया गया। जगदीशपुर के राजा जगदीशपुर, ये जो है आपका बिहार में है, औरंगाबाद जिले में। जगदीशपुर कहाँ? औरंगाबाद जिले में। यहाँ के जमींदार कुंवर सिंह थे और अगस्त 1857 में इन्होंने अंग्रेजों को खूब छकाया। क्योंकि इनका जो प्रभुत्व था वो बलिया, मऊ और आजमगढ़ था। बलिया, मऊ, आजमगढ़ तक के क्षेत्र को ये अपना क्षेत्र मानते थे और अंग्रेजों से कभी छापामार युद्ध, कभी कैसा भी युद्ध करते रहे और मऊ तक अंग्रेजों को बार बार इन्होंने खूब परेशान किया। इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई। जमींदार कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? 26 अप्रैल 1858 को। तभी अंग्रेजों का यहाँ पर कब्जा हुआ। और इनका जो है दमन किसने किया था? विलियम टेलर ने। तो कभी कभी इससे प्रश्न आ जाता है कि पहली बात तो बिहार के जमींदार कौन थे जिन्होंने विद्रोह प्रारंभ किया? तो जमींदार कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को कहाँ कहाँ छकाया? तो जगदीशपुर से लेके मऊ तक अंग्रेजों को परेशान किया। बलिया, मऊ, आजमगढ़ तक इन्होंने अंग्रेजों को परेशान किया। इनका दमन किसने किया? तो अंग्रेज अधिकारी का नाम था टेलर। जितने भी यहाँ काले काले अक्षरों से लिखे हैं सब काले लोगों के नाम वाम लिखे हैं, यह भी आप अंदाजा लगा लिया करें। और इनकी मृत्यु हुई है 26 अप्रैल 1858 में। तो इसके बाद में आगे आप बढ़ें, जैसे आपका कानपुर में जो विद्रोह हुआ 5 जून 1857 को कानपुर का विद्रोह हुआ। क्यों हुआ? नाना साहब, जिनका नाम वास्तविक नाम था धोंधूपंत। कभी कभी ये परीक्षा में अक्सर आ जाता है कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था। तो नाना साहब का वास्तविक नाम धोंधूपंत था। और ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के
दत्तक पुत्र थे। इनका साथ ग्वालियर के सेनापति तात्या टोपे, जिनका नाम था वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। यह भी परीक्षाओं में कभी कभी पूछा जाता है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नाना साहब का वास्तविक नाम धोंधू पंत था। धोंधू पंत पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तो अंग्रेज लोगों का तो वही निशाना था, किसी भी दत्तक पुत्र को राजा नहीं मानते थे, उनकी राज्य को हड़पते थे। और ग्वालियर के सेनापति रामचंद्र पांडुरंग, जिनका नाम था तात्या टोपे, इन्होंने साथ दिया और फिर जो है कैंपबेल ने दमन किया। मान सिंह जो गद्दार था वो भारत का था, उसने मुखबिरी किया और मान सिंह की मुखबिरी के कारण ही तात्या टोपे पकड़े गए और इनको फिर 15 अप्रैल 1859 को फांसी की सजा हुई। तो कभी कभी इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आ जाते हैं कि नाना साहब का वास्तविक नाम या तात्या टोपे का वास्तविक नाम। तात्या टोपे को फांसी कब हुई? तात्या टोपे को फांसी 15 अप्रैल 1859 को हुई। आइए हम अगले विद्रोह पर चलते हैं। अगला विद्रोह आपका जो है कानपुर ये विद्रोह हो गया। लखनऊ विद्रोह हुआ है, ये आपको 4 जून 1857 को। सब ये 4-5 जून के महीने में ज़्यादा विद्रोह हुए। यहाँ की रानी साहिबा थी बेगम हजरत महल 4 जून से लगभग 10 दिनों तक इन्होंने विद्रोह किया, 13-14 जून तक, और लखनऊ पर कब्जा कर लिया। एक बार अंग्रेजों को हरा करके बेगम हजरत महल ने लखनऊ पर कब्जा बनाया। उसके बाद 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने पुनः लखनऊ पर कब्जा किया और बेगम हजरत महल कहाँ चली गई? लखनऊ से नेपाल चली गई। तो इससे भी प्रश्न आता है कि लखनऊ में विद्रोह किसने प्रारंभ किया? बेगम हजरत महल ने प्रारंभ किया। इसका दमन किसने किया? दमन कैंपबेल ने किया। और बेगम हजरत महल लखनऊ से फिर कहाँ गई? लखनऊ से आत्मरक्षा के लिए चली गई नेपाल में। और पुनः अंग्रेजों का अधिकार लखनऊ पर कब हुआ? 21 मार्च 1858 को पुनः लखनऊ पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। अब लखनऊ दमन के बाद हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। आपका इलाहाबाद में 11 जून 1857 को लियाकत अली ने विद्रोह किया था। जनरल नील ने बर्बरतापूर्वक इनका दमन किया। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि इलाहाबाद में कब किसने दमन किया? तो 11 जून को यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। किसने किया? लियाकत अली ने। विद्रोह किसने किया इलाहाबाद में? लियाकत अली ने। दमन किसने किया? जनरल नील ने इसका दमन किया। और कैसे किया? खूब मार काट के किया। इलाहाबाद की जब ज्वाला भड़की तो यह एक ही जगह नहीं सीमित रही, धीरे धीरे आगे भी बढ़ी। आपका जो फतेहपुर है, फतेहपुर भी क्रांति में पीछे बिल्कुल नहीं रहा। जोधा सिंह हटैया थे और उनके 51 साथी, कुल मिला के 52 साथी थे। कर्नल क्रिस्टल ने 28 अप्रैल 1858 को बावनी इमली, जो कि खजुआ में है, वहाँ पर 52 देशभक्तों को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। फांसी की सज़ा जब इन्होंने 28 अप्रैल को दे दिया तो वो लाशें टंगी रही, कई दिनों तक टंगी रही, कोई उनका ख्याल करने वाला नहीं था। 38 दिनों के बाद पहुर के एक महाराज सिंह थे, उन्होंने रात में जाके अपने साथियों के साथ उन शवों को उतारा और शिवराजपुर गंगा जी में जो है उनका अंत्येष्ट किया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अंग्रेज कितने क्रूर थे। फांसी दे दिया। किसी की उस जमाने में हिम्मत नहीं थी कि उसकी मिट्टी तो कर सकें। किसी के लाल गए, रोने की आवाज़ तक अंग्रेज लोग दबा देते थे, इतना उनका क्रूरतम कहर था। तो मैं गर्व करता हूँ फतेहपुर की माटी को, जहाँ के वीर सपूतों ने भी अंग्रेजों की 57 की लड़ाई में अपना योगदान दिया। यहाँ के खागा के ठाकुर दरियाव सिंह
और कुराई के गैदीन दुबे सभी साथी ने मिलकर 9 जून को, ये बहुत डेट स्पष्ट याद करने लायक ही, 9 जून से 11 जून तक, 11 जुलाई तक, 9 जून से 11 जुलाई 57 तक फतेहपुर का जो है कब्जा अंग्रेजों से छीन करके हिंदुस्तानियों के हाथ में था। 32 दिनों तक जो है फतेहपुर आज़ाद रखा गया। तो यह एक उस समय की बड़ी देन थी। फतेहपुर, इलाहाबाद विद्रोह, लखनऊ, गोरखपुर में जो विद्रोह हुआ था किसने किया था? गजाधर सिंह ने किया था। गोरखपुर का विद्रोह किसने किया? गजाधर सिंह ने। कोई विद्रोह एक जगह नहीं हुआ है, आपका पूरा उत्तर प्रदेश में बरेली में हुआ, शाहजहांपुर में हुआ। तो इस प्रकार से पूरे विद्रोह का जो केंद्र था, कभी कभी पूछ लेता है कि विद्रोह का केंद्र कहाँ रहा। आप देखेंगे दक्षिण भारत में लड़ाई नहीं लड़े राजा लोग, अपने आप हार मान लिए। और विद्रोह का जो केंद्र था उत्तर भारत और मध्य भारत, क्योंकि झांसी हो गया और रामगढ़ की रानी अवंतीबाई, तो ये मध्य प्रदेश हो गया आपका। और ये आपका उत्तर भारत, मध्य भारत और आपका बिहार, यह जो है 1857 की क्रांति का क्या था? केंद्र था। अब इसके बाद कभी कभी प्रश्न आ जाता है, एक मैं आपको और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा, उस समय के भामा शाह किसे कहा गया? भामा शाह यानी जिसने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, अमरचंद बाठिया। इनका जन्म 1793 में बीकानेर में हुआ था और बीकानेर से ये पहुंच गए थे ग्वालियर। ग्वालियर के सराफा बाजार में रहने लगे और बाद में ग्वालियर के राजा के राजकोष के कोषाध्यक्ष बन गए। इसके बाद में जब रानी लक्ष्मीबाई को संकट आया तो पूरा धन इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को दे दिया था कि देश को आज़ाद कराएं। और पूरा धन जब दे दिया था तो अंग्रेज लोगों को जब पता चला कि धन जो है रानी को किसने उपलब्ध कराया, तो बाठिया का नाम आया और इस अमरचंद बाठिया को नीम के पेड़ पर 22 जून को फांसी की सजा दी गई। आज भी 22 जून को जो है ग्वालियर में बलिदान दिवस के रूप में अमरचंद बाठिया को लोग याद करते हैं। अमरचंद बाठिया कौन थे यह भी मालूम हो गया कि बीकानेर के निवासी थे। ग्वालियर में गए, राजकोष के कोषाध्यक्ष बने, रानी को धन उपलब्ध कराया और इसके बाद एवरेज में उनको क्या मिला? फांसी की सजा मिली। तो यह भी आपको मिल गया कि 22 जून 1857 को सराफा बाजार में सजा किसे मिली? अमरचंद बाठिया को। क्यों मिली? रानी को इन्होंने धन उपलब्ध कराया था इसलिए। अब इसके बाद में एक प्रश्न उठता है कि असफलता के क्या कारण थे? असफलता का देखिए कोई एक कारण नहीं था। अब हम असफलता के कारणों में चलेंगे तो असफलता के कारण थे, समय से पहले क्रांति आरंभ हो गई थी। क्योंकि क्रांति का जो समय दिया गया था 31 मई दिया गया था, लेकिन लोगों में इतना उबाल था, इतना उतावलापन था कि यह 10 मई से ही प्रारंभ हो गई क्रांति। और क्रांति मित्र क्षेत्र जितने भी थे राजा लोग, उनके पास आधुनिक हथियारों के अभाव था और एक लक्ष्य का भी अभाव था। कुछ राजाओं ने साथ नहीं दिया बल्कि गद्दारी किया, अंग्रेजों का साथ दिया। तो इस प्रकार से यह हमारी क्रांति के असफलता के कारण रहे। अगर परिणाम के प्रश्न कभी पूछ लेता कि 1857 की क्रांति का क्या परिणाम हुआ, तो परिणाम निकल के आता है कि लोगों में चेतना जागृत हुई कि हम अंग्रेजों से लड़ के भी राज ले सकते हैं। और अगर 1857 में ही सभी राजा डट करके साथ देते तो जो 90 वर्षों तक हम सब लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी सहन किया, जिससे हमारा देश 90 वर्षों से ज़्यादा पीछे हो गया और अब भी उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। क्योंकि उन्होंने एक तरीके से देश को नहीं लूटा है, देश को बहुत तरीके लूटने के अपनाए। कभी लोगों को शराब पिला करके धन लूटने का काम किया, कभी कंपनी के कपड़े पहना के धन लूटने का कार्य किया, कभी अंग्रेजी दवाई चला करके हमारे भारतीयों को लूटा है। तो जितने भी तरीके हो सके हैं अंग्रेजों ने वो सारे तरीके, सारे हथकंडे अपनाए हैं। हमारे देश में असफलता का एक कारण, बहुत बड़ा कारण यह भी है कि उस समय हिंदू मुस्लिम जो एक हो रहे थे, क्रांति में तो एक थे, लेकिन अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो और राज करो।
अंग्रेजी हिंदू मुसलमानों का विष बो करके भी हमारे देश को अलग कराने का काम किया। बाद में पाकिस्तान बना, यह अंग्रेजों की ही देन है। तो इस तरीके से आप सफलता असफलता सभी कारण जान चुके होंगे। काफ़ी क्रांति सफल रही इसलिए कि लोगों में चेतना आई, असफल रही कि लोगों का जो है आपको कारण बताए जा चुके कि एक नहीं हुए, गद्दारी किए। बहुत बहुत अभी तक सुनने के लिए धन्यवाद। आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से सुना होगा। तो क्रांति से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे आप उनका उत्तर बखूबी दे पाएंगे।